3 माह अब भी दरकार है PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब्दुल हलीम खान साहब काफ़ी क्लेम्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल है इसमें अभी भी कि प्रॉफिटेबल बन सके, इस पर काम भी हो रहा है। अभी UK से भी क्लियरेंस आना बाकी है। आप कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि अब तक प्राइवेटाइजेशन जो पहली अटैम्प्ट थी उसमें फेलियर की वजह से $4.3 मिलियन का नुकसान हो चुका है हमें। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट जिसको आपने रेफर किया अलीम खान साहब की, इस स्टेटमेंट के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो मराहिल हैं वो आइंदा 3 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं कहा गया कि ट्रांजैक्शन जो है वो आइंदा 3 माह में कंप्लीट होगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीशन के अंदर बाहर कैफ अगला जो माली साल है वो शुरू हो चुका होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ही के प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा पहले मैं ये बात कह चुका हूँ कि देखिए इसकी 3 हिंड्रेंसेस थी प्राइवेटाइजेशन की, जिसकी वजह से कि बड़ी लैकलस्टर रिस्पॉन्स आई थी। उनमें से एक GST थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो GST का इशू अब रिजॉल्व हो चुका। दूसरा जो इशू था वो था उसके अंदर हमारी जो इक्विटी थी उसमें तकरीबन 45 मिलियन का गैप था, और वो गैप भी अब इस दफ़ा पूरा हो चुका। और तीसरी जो बड़ी चीज़ थी वो ये कि हमारे पास जो रूट्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो उनमें से अब अल्लाह का शुक्र ये है कि एक जो पेशरफ्त हुई है कि आपका जो यूरोप का रूट है वो शुरू हो गया, और इसको तकरीबन शुरू हुए आज 1.5-2 माह हो चुके हैं। अभी वो ये कह रहे हैं कि UK और US की भी फिर फ्लाइट्स आगे चल के इन मामलों को भी देखा जाए। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और वो है UK के फ्लाइट्स का। और जैसे कि मैंने शायद पहले भी कहा था कि UK के 3 स्टेशंस हैं कि जहां हमारी ये फ्लाइट्स जाएंगी, और मैं ये समझता हूं कि ये तीनों स्टेशंस जो हैं ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं। इसमें बर्मिंघम है, लंदन है, एंड वन मोर। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स हैं, प्रॉफिटेबल रूट्स हैं। तो इसकी वजह से डेफिनेटली और इम्प्रूवमेंट आएगी। और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे कंट्रीज के जिन्होंने हमें 4-5 साल कबल एक मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट दी थी मिनिस्टर साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े। जी नाम आपने ले लिया, बहुत शुक्रिया। तो नतीजा ये हुआ कि हमारी एयरलाइन और इसके स्टाफ के ऊपर जो है दूसरे मुल्कों का जो कॉन्फिडेंस था वो गिर गया था। और ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि हम तकरीबन 4 साल की तगोदौ के बाद प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि अब जी जो 2-3 रुकावटें दूर हुई हैं इसके बाद? जी, आपका ये जो कहना है कि देखिए एक तो ये रुकावटें दूर हो गई, दूसरे ये है कि जो एम्प्लॉइज का इशू है वो भी बड़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका। और एम्प्लॉइज जो हैं वो हमेशा चाहेंगे किसी भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर, आप देखिएगा तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ये प्राइवेटाइज ना हो, ताकि फैसिलिटीज हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर की एंजॉय कर सकें, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक सेक्टर वाली हो कि काम करो या ना करो आपको पूरी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो एम्प्लॉइज की तरफ से जो होता है वो हमेशा रहेगा, और तमाम प्राइवेटाइजेशन के अटेम्प्ट्स में रहेगा। PIA उसके लिए कोई वाहिद ऐसी चीज नहीं है, बल्कि तमाम प्राइवेटाइजेशन में ऐसा ही होता है। ठीक है। इतरत साहब, पहले तो बहुत कम बोली लगी थी, हमने देखा था 10 अरब रुपए की बोली थी, उस पर बड़ा उनका मजाक भी बना था कि जी जिस ग्रुप ने ये बोली लगाई थी। अब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बार कि किस हद तक? हाँ, नंबर 1 जो उस वक्त गवर्नमेंट की रिजर्व प्राइस थी वो 85 बिलियन की। करेक्ट। और उस स्टेज के ऊपर जैसे अभी मैंने भी कहा, एहतशाम साहब ने भी कहा कि 3-4 बड़ी चीजें जो थी वो उस स्टेज पर एब्सेंट थी, नहीं थी, जिनमें से GST की बात हो रही है, जिसमें रूट्स की बात हो रही है, जिसमें इक्विटी की 45 बिलियन की जो डेफिशिएंसी थी उसकी बात हो रही है, और मजीद अब दूसरे रूट्स खुलने की बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अब रिजर्व प्राइस है वो 85 बिलियन से काफी बढ़ जानी चाहिए। और PIA के अंदर एक्चुअली ओवर द पीरियड जो 3-4 महीनों में या 5 महीनों में डेवलपमेंट हुई है, उनमें इंटेंजिबल एसेट्स में भी बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, और जो टेंजिबल एसेट्स हैं जो कि कन्वर्ट हुए हैं इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, वो काफ़ी हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो इस वक्त की रिजर्व प्राइस है वो पहले से कहीं बेहतर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।